बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूं माहिर हमीद अनवर और आज हम कराची में मौजूद हैं। और कराची में इस वक्त ई चलान और ट्रैफिक की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ासकर जो डीआईजी ट्रैफिक हैं सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब, उनको जो है तैनात किया गया। और आपको पता है कि कराची का ट्रैफिक कंट्रोल करना भी कोई आम बात नहीं है। और पीर मोहम्मद शाह साहब जो हैं वो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, क्योंकि उनको क्राइम जहाँ पहले ज़्यादा होता था वहाँ उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। अब इस वक्त वो कराची के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो है उनको तैनात किया गया है। आज बात करते हैं कराची के ट्रैफिक मसाइल के हवाले से, और इसके साथ साथ लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं, क्योंकि कोई भी जब कवानीन नए बनते हैं तो उस पर अमल पैरा आवाम के लिए भी मुश्किल होता है और इदारों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो पीर मोहम्मद शाह साहब के पास पहुँचे। पीर मोहम्मद शाह साहब, काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया मेहर साहब, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। पीर मोहम्मद शाह साहब, आपके लिए जो है चैलेंज तो नहीं कह सकते कि आपने हमेशा बड़े चैलेंज कबूल किए हैं, और इस वक्त कराची ट्रैफिक जो है को कंट्रोल करना बहुत जो है अहमियत का हामिल है। क्या कहेंगे और क्या क्या इस वक्त आपने इक़दाम किए? देखें, बिल्कुल ट्रैफिक किसी भी मुल्क, शहर या इलाके की हो, वो अक्कास होती है वहाँ के कौम के कैरेक्टर की और वहाँ के डिसिप्लिन की। तो कराची अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दहाइयों से यहाँ पर जो सिस्टम था वो बड़ा फरसूदा और मैनुअल, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन थी, सवाबदीद थी, और जिस वजह से इम्प्रूवमेंट आके नहीं दे रही थी। पेनल्टीज़ बढ़ गई, टिकट्स बहुत इशू होती थी, लेकिन डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे ही तो बस इसको ही सोचा, और क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे टास्क किया था कि यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे थे यौमिया 3 माहाना 90, और काफ़ी परेशानी थी कि भाई इसको आपने किसी भी तरह से कम करना है। जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरे पास तो ना मैन पावर था, ना मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक या टूल था कि जिससे मैं उसको कम कर सकता। फिर अल्टीमेटली हमने ऑटोमेशन की तरफ गए, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, डिसरप्टिव एक चेंज आई। अपने पुलिस ऑफिसर्स को पहले उनको कायल किया, फिर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, फिर कैबिनेट को प्रेजेंटेशंस दी, अल्टीमेटली लॉ को डिवाइस किया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए, और फिर वो पास हुआ। फिर सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फिर उस पर ऑफिसर्स को ट्रेन किया। तो मैं समझता हूँ कि ना, मैं अगर इफ़ आई लुक बैक के पिछले 6-7 माह, ये मैं कहता हूँ क्राइम से बड़ा इम्तिहान हो गया आपके लिए। बहुत, असल में देखें ना, क्राइम में हर कोई ट्रेंड होता है। SHOs हैं, ऑफिसर्स हैं, DSPs हैं, दे आर ऑल ट्रेंड इन फाइटिंग द क्राइम। तो अगर अच्छा ऑफिसर मिल जाता है तो वो खुल के फिर काम करते हैं। यहाँ पर इशू ये था कि पुराने सोच थी, ज़्यादा नफरी बढ़ा दें जी, और फिर और ज़्यादा सिस्टम ही नहीं था। उसको सोचना, उसको डिवाइस करना, उसको कंसीव करना, उसको लाइफ में लेकर आना, फिर उस पर ट्रेनिंग करना। तो मतलब अपहिल टास्क था, इसमें कोई शक नहीं है। मस्क्यूलर नहीं था, ब्रेन का काम था। वो ही मैंने देखा कि साहब ज़रा, आपको पता है यहाँ से कराची से रिपोर्टिंग भी की सारा, तो यहाँ SO लगे हुए थे, वो पता नहीं सालों लगे रहते थे उनके लिए भी जो है। लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि ये जो ई चलान है, लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं, तो इसके हवाले से, क्योंकि जो है एक तो पीर मोहम्मद शाह साहब आपके आने से बेहतरी भी आई है, तो लेकिन अभी मज़ीद जो मराहिल हैं, मज़ीद मराहिल ये हैं कि रोड हमारे जो है कराची के वो टूट फूट का शिकार है। जी हाँ, बिल्कुल, वो उस तरफ तो काम करना पड़ेगा। जब तक आप उस पर काम नहीं करते हैं तो आप ट्रैफिक का निज़ाम तो बनाना बहुत मुश्किल है। ये जो है अलमिया ये है कि जब तक रोड नहीं सही, क्योंकि आपने नो डाउट कि आपने हमें जो जिस तरह पे हमारे शहर को लेके जा रहे हैं, या हमारे शहर के ट्रैफिक को, वो इंटरनेशनल सतह पे हम जा रहे हैं। लेकिन जब तक रोड नहीं होंगे या जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, तो ये फिर आप कैसे इसको? देखिए ना, कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना था हमारा। जो काम था, हमने शुरू वहाँ करना से स्टार्ट लिया है। इसके अंदर जैसे आपने खुद ही कहा, इसमें काफ़ी इदारे इन्वॉल्व होते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है, KMC है, TMCs हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं,
तो इन सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखें जब तक आप क्वालिटी ऑफ ट्रैवल नहीं देंगे लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन में ईज़ नहीं देंगे, तो फिर आप पूरे शहर में इसको लेके नहीं जा सकते। इसीलिए हमने इसको जो है ना बिट्स एंड पीसेस में ही रोल आउट किया है। अभी फ़िलहाल उन इलाकों में जहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, ये वहाँ पे लगा हुआ है सिस्टम, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी बिहेव भी किया है। उनके जो आदत हैं उसके अंदर आपको बहुत ही बदलाव नज़र आएगा। लोग जो है ना बड़ा ही तहम्मुल मिजाजी के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी को यूनिवर्सिटी रोड ले जाएं या जिन्ना एवेन्यू ले जाएं या मंगो पीर की सड़क या माड़ीपुर, तो वहाँ के तो सड़कों का हाल ही इतना बुरा है कि हम वहाँ पर इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो आपकी बात ठीक है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सीरियस भी है और काफ़ी रीवैम्पिंग हो रही है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो में हो रही है, और ये सोच आ रही है कि रोड्स को हमने किसी भी तरह लेन मार्किंग के हवाले से, सिग्नल्स के हवाले से, यू टर्न्स, वार्निंग साइंस, रोड फर्नीचर, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। मेरा ख्याल है ये साल उम्मीद का साल है, उम्मीद का साल इंशाल्लाह ताला। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट। अच्छा पीर मोहम्मद शाह साहब, यही एक चीज़ और ऐड करूँगा। जैसे आप काम कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, तो जब एक पुलिस ऑफिसर सारा उस चीज़ को पटरी पे जो है लेके चलता है, उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हिस्सा होता है जॉब का। वो जो है वो जब पीर मोहम्मद शाह साहब जाएंगे, अब जो पीर मोहम्मद शाह साहब का माइंड था वो दूसरे आने वाले बंदे का माइंड नहीं है, वो दूसरा किसी और माइंड का है, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं। इससे क्या असर पड़ते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ना अभी चूँकि कानून के अंदर तब्दीली आ गई है ना, सही, एक्ट ऑफ असेंबली के थ्रू ये अब चेंज हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई और आकर जो है ना वो मैन्युअली काम शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता अब। हाँ, ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना है। अब ये जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं चीज़ें। अब जो है ना लोग ट्रेन हो चुके हैं इसके अंदर, टिकट इशू करने में, लोगों को एडवाइस करने में। पहला टिकट चूँकि मतलब वेवर अवेलेबल है तो लोगों को एजुकेट करने में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र से ना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि एक बैनुल-अक़वामी शहर के जानिब हमारा एक कराची शहर बहुत से मुल्कों से बड़ा है। देख लें, अब 50वें नंबर पे होता अगर मुल्क होता तो इतना बड़ा मुल्क है, शहर है। तो मेरा ख्याल है कि ना इसका ये डिज़र्व करता था। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से काम मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से रीवैम्पिंग हो रही है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ना मैं हूँ या नहीं हूँ, ये जो है ना पटड़ी पर चल पड़ा आपने जो है इनको पटरी पे शुरू कर दिया। हाँ, अभी पटड़ी पे मेरा नहीं ख्याल ही उतर सकती है ट्रेन। सही। पीर मोहम्मद शाह साहब, ई चलान बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ और है कि आपने अपने डिपार्टमेंट को मज़ीद काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मोटरसाइकिल हैं उनको नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई, बहुत सारे बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे बाहर से बसें आती हैं तो या डंपर हैं, कुछ के नंबर जो है वो ओरिजिनल नहीं लगे होते। तो इसके ऊपर आपने कहाँ तक कंट्रोल किया और मज़ीद इसके ऊपर क्या काम? देखें, इसमें ना एडिशनल आईजी कराची जो कि कराची चीफ़ हैं, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग कॉल की और उसमें अपने एसएसपीज़ को, जो कि डिस्ट्रिक्ट के ज़िलों के एसएसपीज़ हैं, और एक्साइज़ को ऑन बोर्ड लिया। सीपीएलसी भी थी कि ये काम ट्रैफिक पुलिस का नहीं है कि रोड पे खड़े होकर और नंबर प्लेट को चेक करें। आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, अगर नंबर प्लेट नहीं है, फेक है, तो उनके ख़िलाफ़ FIRs हों, और अगर कोई जो है ना फैंसी नंबर प्लेट है तो उसको फिर फ़ाइन होना चाहिए। तो अब ये काम जो है पिछले हफ्ते से शुरू हो गया है, और अब आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आएगा। लोगों को एहसास होगा कि भाई वो नंबर प्लेट को छुपा कर, उसके ऊपर शॉपर लपेट कर या मास्क पहना कर वो एक बड़े मसले को दावत दे रहे हैं। वैसे तो शायद वो कानून की पासदारी करते हैं, उनके खिलाफ FIR होंगी तो देखें ना वो परेशान होंगे। तो ये इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो देखें, इसको अभी 2 महीने हुए हैं, हम ओवरनाइट हम चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, साफ ज़रा टाइम लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा पीर मोहम्मद शाह साहब, ट्रैफिक बड़े शहरों सब में होता है, लेकिन तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए वो, क्योंकि सदर हो गया, तारिक रोड हो गया, या पीछे आप किस रोड पे चले जाएं या दीगर सुराब गोट की साइड पे चले जाएं, यहाँ पर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है
आपने क्या इक़दाम किए हैं? देखें, इसके लिए भी वही है, हमारे मैंडेट में नहीं आता। हम एट मोस्ट डिप्टी कमिश्नर जो भी होता है ज़िले का, उनसे अप्रोच उनको कर हम लिख कर भेजते हैं। वो फिर उनकी एंटी इंक्रोचमेंट एक ड्राइव चलती है जिसको वो खुद लीड या उनका एसी करते हैं। एक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनी हुई है, वो उनके साथ होती है। अगर वो केएमसी का इलाका है तो केएमसी वाले साथ होते हैं, अगर टीएमसी का है तो टीएमसी साथ होती है, और हम निशानदेही करते हैं कि ये जगह, यानी कि वो जगह। आपने अपना काम कर दिया। हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं ना, ये मानी खेज होनी चाहिए। ये जो है ना, मतलब ज़ीरो सम गेम ना हो कि भाई आज किया परसों दोबारा आ गए। हाँ, तो ये इसका भी जो सबसे है ना, बड़ा मसला ये है। इनको जो है ना, अगर कोई चीज़ जब्त होती है तो ये इनको इतने हैवी जुर्माने पड़े कि ये फिर रोड पे ना आए कम से कम। ठीक है, रोज़गार कर रहे हैं, रोज़गार करें, लेकिन मेन रोड पे खड़े होकर रेड़े लगाकर, ऐसे रेड़े जो दुकानों से बड़े हैं, और उधर अगर कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो आधी रोड जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ही है। तो इनको जो है ना इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं शाह साहब, मैंने जहाँ ये शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजे हैं, वहाँ मैंने देखा कि पहले के एक रो में गाड़ी खड़ी होती थी, फिर दो में शुरू कर दी, फिर ऐसे ही जो है बीच में ठेले पथारे वाले भी घुस जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत जो है आपके लिए इस वक्त है, क्योंकि अवाम जो है वो अवाम ये नहीं कह समझती कि ये शहर हमारा है। हम सब ने, जब तक अवाम आपके साथ मिलकर नहीं खड़ी होगी तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ई चलान होता है तो उसके बाद एक वावेला फैल जाता है जी, ये ज़्यादती होगी या ये हो गया। तो इस हवाले से आपने कोई अभी मॉनिटरिंग के हवाले से कोई टीम वगैरह तश्कील दे दी है कि उसको मॉनिटर किया जाए कि क्या वाकई ये चलान जो है गलत हुआ है, या इस चलान में कोई ऐसी चीज़ हो गई है गलती से? क्योंकि साहब ज़रा गाड़ी, पहले हमने सहूलत सेंटर बनाए थे और 11 जगहों पर, वहाँ पर लोग आते थे, वो अपना जो भी उनका प्रॉब्लम होता था टिकट के हवाले से वो वहाँ पर दर्ज कराते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ बहुत रश लगने लगा और क्यू बन जाती थी 20-20 बंदों की। फिर हमने ये सारा 1915, ये बड़ा मैजिक नंबर है। हाँ जी, 1915 पे आप कॉल करेंगे, आपका हमारा रहनुमा वहाँ पर आपको गाइड करेगा। वो आपको टिकट के बारे में हर बात बताएगा, और अगर आपको टिकट इशू हो गया है तो वो उसको ख़त्म भी करके देगा अगर पहली दफ़ा है। तो मेरे ख्याल में ना, अब लोगों को घर बैठे 24 घंटे आपको मोबाइल पर अवेलेबल है, हमारा बंदा आपके लिए खिदमत के लिए बैठा हुआ है। तो ये इश्यूज़ जो है ना शुरू में आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गए, मामला बेहतर है। अच्छा, फिर मैं चाहता था, एक पिक बन जाती है चलान के दौरान, ई चलान के दौरान, फिर मैंने देखा पिछले दिनों भी काफ़ी जो है लोग वो AI पे भी बना के, ये भी एक हमारे मुल्क में पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, तो ख़वातीन की तस्वीरें जो है वो आ रही थी। तो आपने इसकी रोकथाम के लिए जो है क्या इकदाम किए हैं कि उनकी तस्वीरें ब्लर होनी चाहिए और उनकी तस्वीरें ऐसे नहीं जानी चाहिए? देखिए, हमारे पास ना बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। जो हमारे ई टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी गैजेट अलाउड नहीं है वहाँ। उनको वो गैजेट जमा कराने होते हैं, ड्यूटी ख़त्म हो उसके बाद। हाँ, उनकी कोई इमरजेंसी हो जाए उसके लिए हमने इंचार्ज का एक मोबाइल अलाउ किया हुआ है। तो ये तो हो नहीं सकता कि वहाँ से वो डेटा को लीक करें। और फिर देखें, जब हम टिकट इशू करते हैं ना, तो हम उसके मालिक के घर भेजते हैं। वहाँ से ये मुमकिन ही नहीं है कि वो लीक हो जाए। जो ये शुरू वाली आपको 2 तस्वीरें लीक हुई थी, वो हमने पूरा सिस्टम चेक किया, हमारे सिस्टम से निकली नहीं हुई है। अब ये किसी ने बनाई हैं या कोई ऑटो जनरेटेड है, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि उसके बाद 2 महीने हो गए, एक भी आपको ऐसा वाक़या नहीं आया। तो इसका मतलब है कि सिस्टम रोबस्ट है। बाकी ये नहीं हो सकता कि हम उसको ब्लर कर दें। वो इसलिए क्योंकि यही कैमरे जो है ना वो क्राइम डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर वो तस्वीर खींचते वक्त ब्लर करता है तो फिर हर वक्त ब्लर करेगा, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हो जाएगा वो। तो वो फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है जो मेन काम कर रही है क्राइम के ऊपर, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें यह है कि हर तस्वीर को देखकर फिर ब्लर करना, उसके लिए फिर बंदा चाहिए। अब हमारे अगर 3000 या 4000 या 6000 चालान हो रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि हर गाड़ी का ब्लर करके, वो तो फिर आपको एक दिन और लग जाएगा। तो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमने इंश्योर किया है कि हमारे ऑफिस से, यानी कि ट्रैक्स के जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, जहाँ पर कैप्चर होती है इमेज, वहाँ से किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो। ठीक है। फिर शाह साहब, अहम इशू जो है वो ये है कि लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता। तो क्योंकि लाइसेंस के लिए फिर जो है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या इक़दाम जो है किए जा रहे हैं? साहब ज़रा आप DIG हैं जी हाँ। तो क्योंकि लाइसेंस के लिए आपको जो है ज़रा नरमी करनी होती है, ऐसे जब आप कोई मुहिम चलाते हैं या जब ऐसे कोई कवानीन आते हैं, तो इस हवाले से क्या? देखिए, एक तो लाइसेंसिंग जो है ना, वो DIG अलग है हमारे जी,
वो अलग बैठते हैं। लेकिन जो है ना ये बड़ा हमारा स्ट्रीमलाइन सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस का। वहाँ पर सारा ऑनलाइन है। पहले तो आपकी जो कच्चा लाइसेंस कहते हैं लर्नर्स लाइसेंस, वो आपका टेलीफोनिकली बन जाता है ऑनलाइन। उसके बाद स्लॉट आप बुक करें अपना, आप उस टाइम पर पहुँचें, आपका टेस्ट होगा, वो आप पास कर लेंगे तो आपको घर बैठे TCS के ज़रिए आपका लाइसेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर ना ऐसा, हाँ ये और बात है कि लोग बनाते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ग्राउंड पर उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। अब चूंकि ये सिस्टम आ गया है ई-टिकटिंग वाला, अब लोग जो है ना परेशान हैं। वो इतना रश लगा हुआ है, हर जगह रश है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंसेस में रश है, एक्साइज में अपने नाम कराने वाली गाड़ियों का रश अलग है। उसके अलावा भी मतलब हमारे ट्रैफिक के दफातर में भी रश है। तो अच्छी बात है, लोग अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। एक टाइम लगेगा, मे बी 1 साल लग जाए, लेकिन 1 साल बाद आप देखेंगे हर किसी के पास लाइसेंस होगा जी, ऐसे ही और गाड़ियाँ भी अपने हेलमेट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। अच्छा साहब, एक और भी मसला पेश आएगा। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो है वो लीज पे हैं, वो एक बंदा आगे से आगे ले लेता है, उससे आगे स्टाम्प पे ले लेता है, अब उनके नाम नहीं हो सकेंगी गाड़ियां। तो ये तो आपके लिए भी मसला पेश आएगा इस हवाले से। देखिए, हमने इसमें ये सहूलत रखी है कि अगर किसी ने गाड़ी बेच दी है, अब वो परेशान तो वही है ना, वही है जो उसके मतलब मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैंने तो बेच दी, अब मेरे घर टिकट आ गया। तो हमने उनके लिए बड़ी आसान रखा हुआ है कि आप जो है ना किसी भी नादरा के ई सहूलत जाकर और अपनी बायोमेट्रिक करा लें। ठीक है। वो बायोमेट्रिक आप एक्साइज को दिखाएं, वो अब आपके नाम पे रहेगी गाड़ी, लेकिन टिकट अब आपको नहीं आएगा। वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं हम गाड़ी। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि अब जिसके पास भी वो चल रही है, पहला और बायर है या 10वां है, उसका मतलब बाला ताक, वो गाड़ी जहाँ भी चल रही है वो हमारे सिस्टम में बीप देती है। वो बीप देगी, जैसे ही हमारी ग्राउंड एक्शन जो है ना टीम, वो उसको धर लेगी। और जब तक अब उसके लिए प्रॉब्लम होगा, एक तो उसके टिकट कटे हुए हैं, वो भरने उसने, नंबर 2 जब तक वो अपने नाम नहीं कराएगा गाड़ी, तो वो गाड़ी क्लैम्प्ड रहेगी। तो हमारी यही पब्लिक के साथ रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप अपने नाम करा लो। ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा मसला बनेगा जब आपकी गाड़ी ग्राउंड के ऊपर जो है ना क्लैम्प कर दी जाएगी। ऐसे जैसे अभी पंजाब में भी ये कवानीन आए कि ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन वहाँ जो है ज़िला पुलिस ने, और क्योंकि ट्रैफिक के पास तो आपको पता है इतना वो नहीं होता, जी हाँ। तो उन्होंने मिल के जो है ये कार्रवाइयाँ की, तकरीबन करोड़ों रुपए के चलान भी हुए, FIRs भी हुई। तो उस वक्त भी मीडिया का भी यही रोल था, हमने उनको पॉजिटिव भी दिखाया, लेकिन अवेयरनेस वहाँ भी नहीं दी गई। और आप अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि जब ये ऐसे कोई कवानीन आते हैं तो अवेयरनेस खासकर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजों में जाके, या कोई मीडिया के मुहिम ज़रिए या सोशल मीडिया के मुहिम, तो आपने क्या इक़दाम? देखिए, हमने चूँकि ये प्लान कर लिया था मार्च के एंड में, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमने ना मुसलसल जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, इसमें हर तरह का ट्रांसपोर्टर, रक्शे से लेकर 22 व्हीलर तक, फिर हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को तो हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था। वो तो इस कानून को बनाने में हमारी उन्होंने हेल्प की है। इसी तरह हमने सेमिनार्स कराए, बड़े बड़े होटलों में कराए। फिर रोड के ऊपर जितनी सेलिब्रिटीज़ थी, आर्टिस्ट थे, उनको एंगेज किया। फिर रोड्स के ऊपर हमने पैम्फलेट्स बांटे। लेकिन लोग ना वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, टिकटें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। लोग उसको यकीन ही नहीं करते थे। जब टिकट शुरू हुई तो अब कह रहे हैं हमें तो बताया नहीं आपने। तो अब ये है ना कि टिकट आ जाती है तो पहला टिकट चूँकि वैसे ही माफ़ है, तो ये आपकी एजुकेशन हो ही जाती है। अच्छा, मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना, या मैंने बेल्ट नहीं बांधी, या मैंने, जब वो अपनी तस्वीर देखते हैं तो गलती का पता चल जाता है, उसको माफ़ी अलग मिल जाती है, एजुकेशन हो ही जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है, क्योंकि सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना वो पेन है। जब तक पेन नहीं होगा ना, आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आपको उस्ताद जो है ना कामिल नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात है कि सीट बेल्ट पे भी लोग अब जो है, क्योंकि हम बहुत सारे दोस्त हैं, जब हम बैठते हैं गाड़ी में तो मुझे खुशी हुई। अब जब बैठते हैं तो ड्राइवर भी बेल्ट लगा रहा होता है, सीट बेल्ट, वो आगे भी फ्रंट वाला बंदा भी लगा रहा होता है। ये पीर मोहम्मद शाह साहब, अगर समझा जाए तो सिक्योरिटी हमारी अपनी है। ठीक है, हमारे बच्चों की है। तो ख़ासकर ये जो भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास ज़्यादा के पास लाइसेंस नहीं होता, हेलमेट नहीं होता, तो क्योंकि फिर जब उनके खिलाफ कोई FIR वगैरह होती है या कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए बड़ा मसला पेश आएगा। देखिए, पहले तो पंजाब में और ना सिंध में ये फ़र्क है कानून में कि वहाँ पर FIR है, हम क्रिमिनलाइज नहीं किया हमने इसको फ़ाइन पर ही रखा है। तो बच्चा अगर चला रहा है गाड़ी तो वो तो उसको टिकट तो पड़ेगा।
वो अगर उनके वालिदैन मुसलसल वो ऐसे ही टिकट पड़ता रहेगा तो फिर नहीं, वो ऐसा होगा कि जब उसको दूसरा टिकट पड़ेगा ना, उसके बाद उसका लाइसेंस अगर नहीं है तो वो तो बच जाएगा, लेकिन लाइसेंस है तो वो कैंसिल होगा। फिर उसकी गाड़ी को ग्राउंड के ऊपर हम रोक सकते हैं, कानून हमें इजाज़त देता है। एफआईआर नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी को जब्त कर लेते हैं जब तक वो टिकट ना भरे। सही। और अगर वो बिल्कुल भी नहीं गाड़ी मिलती है हमें और वो टिकट पे टिकट पड़ रहा है उसको, तो उसका फिर शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक होगा। तो खैर ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम से हम शायद ना कर सकें, लेकिन देखें लोगों को भी एहसास करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो भाई आप भी तो ख्याल करें ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही है, जब तक पब्लिक खुद नहीं करेगी तो अकेले इदारे कुछ नहीं कर सकते। फिर मुफ्ती साहब, अहम सवाल, मुझे याद है कि आपने पुलिस में करप्शन के हवाले से पहले भी बड़े पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। ट्रैफिक में यहाँ मैंने देखा कि ख़ासकर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वगैरह जो है वो करप्शन में मुलविस पाए जाते थे। ट्रक को रोक लिया, सुजुकी को रोक लिया। इस हवाले से आपने अभी क्या इक़दाम किया? देखें, क्योंकि आपको, मुझे याद है कि उस वक्त भी जब आप एसएसपी थे तो भी आपने जो है तकरीबन कोई ईस्ट जोन के 100 से ज़ायद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सिंध में भी आप, मैंने देखा सखर में जब आप डीआईजी रहे हैं या उधर गोटकी की तरफ, तो ये अब यहाँ आपने क्या किया? देखें, सबसे पहले क्या था कि मैनुअल काम था। टिकट आपको हमारे ऑफिसर रोड पर दिया करते थे, उसमें डिस्क्रिप्शन थी, उनको और एसओ लगने के लिए भी बड़ी सिफारिशें। तो अभी जो है ना, देखें, एक तो वो तो चीज़ खत्म हो गई। आपके आने के बाद वो बताइएगा। वो हमने ख़त्म कर दिया। अभी कोई भी ऑफिसर हमारा किसी भी तरह से गाड़ियों को रोक कर टिकट नहीं इशू कर सकता। ठीक है। अगर वो उसके सामने ऐसी गाड़ी जा रही है जो ओवरलोडेड है, फिर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कैमरा उसको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। तो जब आप रोक नहीं सकेंगे तो करप्शन या हाई हैंडेडनेस या कानून मतलब पावर्स का गलत इस्तेमाल वो आप कर ही नहीं सकते। अब आपका काम जो है हमारे ऑफिसर्स का वो ये है कि पब्लिक अगर रोड पर फंसती है तो उनको रेगुलेट करना, उनको सेफली उनको वहाँ से आगे ट्रैफिक को फ्लो में मदद करना। तो आप यकीन करें, जब मैं यहाँ आया तो डेली बेसिस पर 2-4-5 मेरे पास वीडियोज़ आती थी। और हमारे ऑफिसर जो है रोड पे खड़े हैं, वो शीशे के मतलब एक महल में खड़े हैं, हर कोई गुजरता हुआ उनको वीडियो बनाता और हमें भेजता और मीडिया पे चलाता और सोशल मीडिया पे। लेकिन जब से ये सिस्टम आया है, यानी कि अक्टूबर से अभी 3रा महीना है, एक भी मुझे वीडियो नहीं मिली। और लोगों को, यानी कि वो जो रोड, अगर कोई ईमानदार अफसर भी था ग्राउंड पे रोक कर किसी को टिकट देता था तो भी जो है ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता था। तो वो भी जो अच्छे लोग थे वो भी ख़राब हो रहे थे और ओवरऑल डिपार्टमेंट की एक इमेज ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑफिसर्स जो है वो एक अपना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपना काम करते हुए। जो अगर इस तरह के थे वो ट्रांसफ़र करा के चले जाएंगे। देखिए ना, ये ख़त्म तो होगा नहीं मामला, ये तो चलना ही है आगे। तो अच्छे लोग रह जाएंगे, जो लेफ़्ट और राइट हैंकी पैंकी वाले हैं वो निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है वो पहले वाला काम नहीं होगा जो पहले लोग सिफारिशें लगा के एसओ लगते थे, हेड मोरर लगते थे। वो चीज़ आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी। अभी तो इंसेंटिव बेस्ड है। अगर अब टिकट्स का 15% जो है ना हमारे सिपाह को मिलेगा। अच्छा नहीं है, हक हलाल का आपके तनख्वाह में आ जाए लग कर, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं चाहता हूँ आपको इस वक्त सिंध गवर्नमेंट से क्या आप तवक्को करते हैं कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी ये आवाज़ जो है सीएम साहब तक पहुँचे और ये वफाक साहब, ये सबका शहर है, वफाक तक भी पहुँचे, तो उस हवाले से बताइए। देखें, पहली बात तो जो हमारा डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, हमारा कोई गैप ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बैकिंग है। जी, वरना इतना खर्चा और इतनी चीज़ें कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं था। यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसमें ख़ुद पर्सनली इंटरेस्टेड हैं कि ये चीज़ें मतलब डायनामाइज हों, ऑटोमेट हों, मॉडर्नाइज हों। तो हम तो मतलब एक विज़न है उनका, उसके तहत काम कर रहे हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि जैसे आपने शुरू में बात की कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड फर्नीचर, हमारे सिग्नल्स, ये चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ इदारे हैं उसके अंदर। एक ऐसा इदारा बन जाए, मेरा ये ख्याल है कि जो इन तमाम इदारों का ओवर आर्किंग एक बॉडी हो। जैसे लंदन है, उसमें 30-35 काउंसिल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे TMCs हैं, लेकिन उनके ऊपर TFL है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वो सबको जो है ना मिला के चलाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाए कि भाई एक बॉडी हो जिसके नीचे
छत के नीचे सब बैठे सारे हों बैठे और रोड्स हों या हमारे मैं ड्रेनेज कहता हूँ अगर है। ये रोड और आपके सेवरेज सिस्टम ठीक हो जाता है तो हाँ, बड़ा फिर फ़ायदा होगा, आवाम खुश हो जाएगी। यानी कि वो उनको मैंने देखा है ना शारा फैसल पर लोग बिल्कुल ज़ीरो गलती कर रहे हैं अब, ऐसे बहुत ही कम हो रही है। तो अगर क्योंकि रोड भी अच्छी है और सिस्टम भी फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, इक्वल है सबके लिए, तो अगर रोडें सही हो जाए ना, यकीन करें हर रोड शारा फैसल बन जाए। ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ अभी आपके वो कैमरे नहीं लगे उन इलाकों में अभी आपने हादसात के रोकथाम के लिए वहाँ क्या इक़दाम किए हैं? साफ ज़ाहिर है अभी तो कैमरास जो है आपने रोड बनेंगे, मज़ीद आपका वो काम बढ़ेगा कैमरास का, तो क्योंकि ये एक डंपर के हवाले से जो कराची से बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं कि जी हादसात, और ख़ासकर ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके हवाले से, इस हवाले से आपने इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखें ये पीर मोहम्मद शाह साहब, ये उस आम आदमी की आवाज़ है जो सवाल मैं आपको कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल ठीक है। कराची का इशू यही था ना कि हमारे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो बहुत गए थे। ज़्यादा लेकिन कुचल देते थे। हमने क्या किया है कि दो रोया हमारा काम है, एक है कैमरे के ज़रिए, दूसरा है ट्रैकर्स। हमने ट्रैकर जो है ना कानून में डलवा दिए कि अब जो बड़ी गाड़ी होगी ट्रैकर के बगैर चल नहीं सकती। उससे क्या होता है, हमने इनकी लिमिट कर दी है 30 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये चलते थे पहले 50, 60, 70, 80 मर्जी की जो स्पीड स्पीड मारते आए। थे। अब फिर ब्रेक ही नहीं लगते थे इनको फेरे की जल्दी थी। अब जो है ना, अब ट्रैकर जब तेज़ होता है तो टिकट चला जाता है 20,000 का, तो ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उससे ये हुआ है कि फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कैमरा हो या ना हो, लेकिन इसका जो ट्रैकर है ना वो हमारा कैमरा है, वो आपके कंट्रोल में है यानी। कंट्रोल में। आप हमारे दफ्तर में ही उनका कंट्रोल है, तो वो उसमें फिर जो है ना काफ़ी, मैं बताऊं आपको 90 के करीब बल्कि 92 के करीब डेथ्स थी जब ये सिस्टम नहीं आया था। अब पिछले माह दिसंबर की मैं आपको बताऊं 52 डेथ्स हुई हैं, और तो ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब 90 और 52 बहुत ये 40 बंदे अगर हम महीने में बचा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी हम ये जो है ना एक सर्विस। नेकी जी है। हाँ, अगर हम इसको और मज़ीद कम ले आए 45 तक या 40 तक, 40 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि दुनिया में हर जगह एक्सीडेंट्स होते हैं, ये नहीं हो सकता कि ज़ीरो एक्सीडेंट्स हो जाए। फिर हमारे लोगों का ये भी तो है, एक रॉन्ग साइड में घुस जाना, फिर जो है हाँ, एजुकेशन नहीं है। अच्छा, मोटर बाइकर्स बेचारे सबसे ज़्यादा उनकी डेथ्स होती है, लेकिन यकीन करें मोटरसाइकिलों की गलती ज़्यादा है। उनको पता ही नहीं होता, वो गलियों में चला रहे होते रिक्शा हैं और एकदम से। मोटरसाइकिल। हाँ, इनका डिसिप्लिन नहीं है, ये ओवर स्पीड करते हैं, फिर लेफ़्ट साइड से जो है ना ओवरटेक करते हैं, तो इस तरह से फिर उनको नज़र ही नहीं आते। डंपर वाला तो आसमान पे बैठा हुआ है, तो उसके ब्लाइंड स्पॉट्स इतने ज़्यादा हैं और फिर उसमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं। तो ये हर तरफ हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने मोटरसाइकिलिस्ट को एजुकेट करना पड़ेगा सही। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मोहम्मद शाह साहब बहुत काम कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए, एक आपको मेरी राय है कि आप फेसबुक पे, क्योंकि लोग हमारे जो आम पब्लिक है वो फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करती है, एफबी ज़्यादा इस्तेमाल, तो आप हफ्ते में कोई जो है टाइम एक ख़ुद उस पर लाइव बैठ के, ताकि लोग नीचे कमेंट करें, क्योंकि कुछ लोगों की तो रसाई आप तक हासिल हो जाती है, कुछ बेचारा ऐसा है जो औरंगी टाउन से, उसके पास तो इधर आने के वो किराया ही नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई मुहिम चलाएँगे? नहीं, बिल्कुल, मैं वैसे हमारी इधर FM 88.6 है जहाँ मैं वीकली बैठता हूँ। अभी पीर मोहम्मद शाह साहब असल में ना वो लोग बहुत कम रेडियो जो है उसकी नहीं, उसमें अभी उन्होंने FB भी कर लिया अपना। हाँ ठीक है, तो वो ना सिर्फ ये कि आवाज़ जा रही होती आवाज़ है, है, वो आप रिकॉर्ड उधर भी कर रहे ऑडियो होते भी जा हैं, रही हो, तो वीडियो भी वो जा रही वीडियो हो। बनाते हैं, तो उनका भी पेज फॉलोइंग है, हमारा ही है चैनल। तो लेकिन आपकी बात ठीक है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हों, मेरे समेत, ताकि लोगों तक हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर हो, उनकी जो मसाइल हैं वो हमारे तक पहुँचें। तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, आपकी मशवरा जो है ना बिल्कुल ठीक है। पीर मोहम्मद शाह साहब, आप सच टीवी के प्लेटफार्म से कोई भी मैसेज अब कराची की आवाम के लिए जो है इस वक्त आप के लिए चैलेंज भी है, और क्योंकि आवाम आपके साथ खड़ी है तो ये चैलेंज जो है कुछ भी नहीं है और आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो है इस वक्त आपकी कामयाबी आवाम और आपका एक पेज पे होना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कराची दुनिया के उन चंद शहरों में से है जहाँ पर हर तरह के लोग आबाद हैं। ये एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और जहाँ के जो रोड्स हैं उसका जो डिसिप्लिन है ना, वो यहाँ ना सिर्फ टूरिस्ट को लेकर आ सकता है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकता है। फिर हमारी जो कौम है उसका एक पॉजिटिव इमेज बनता है जब रोड्स हमारे जो है वो डिसिप्लिन के साथ मूव होते हुए दिखते हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है
मिन हैसुल कौम, ये सिर्फ पुलिस या ट्रैफिक या कैमरे या केएमसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर जो है दुनिया के उन शहरों की तरह दिखे कि जिसकी आप मिसालें देते हैं, तो फिर सबसे पहले आपने ख़ुद को चेंज करना है। आपको ख़ुद को चेंज किए बगैर जो है ना, ये शहर नहीं चेंज हो सकता। तो आप के कहने पर हमने अपने ट्रैफिक पुलिस के तमाम पावर्स जो है वो ख़त्म कर दिए टिकटिंग के रोकने के आपको। अब आप भी आगे बढ़ें, हाथ मिलाएं और एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए जब रोड पर चलें तो अपनी लेन में रहें, डिसिप्लिन के साथ चलें। 2 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन साबित पहुंचेंगे, सलामत पहुंचेंगे। थैंक यू। पीर मोहम्मद शाह साहब आज हमारे साथ थे, और जो आपके सवाल थे, जो आम आदमी की आवाज़ होती है, वो हमने डीआईजी ट्रैफिक साहब तक पहुंचाई है। और ये नहीं है कि हम सबको मिल के इस शहर को की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर हमारे शहर में का ट्रैफिक बेहतर होगा, हमारे शहर का सिस्टम बेहतर होगा, वो आपकी आवाम की जो है हेल्प के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरे मुल्क, जब हम दूसरे मुल्क की मिसाल देते हैं तो फिर हमारे शहर की, हमारे मुल्क की दीगर शहरों से या दीगर मुल्कों से जो लोग आएंगे वो भी ऐसे ही मिसालें देंगे। मज़ीद आगे चलेंगे और रोड के ऊपर भी के जो है क्या इस वक्त चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, और कितनी बेहतरी आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आगे चलते हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब का बहुत शुक्रिया। कराची का ट्रैफिक और सबसे कराची का इस वक्त आवाम का मसला ई टिकटिंग, तो उस डिपार्टमेंट में हम पहुँचते हैं। ये जो फेस ई ट्रैकिंग सेंटर जो आपके घर पे चलान आता है कराची के शहरियों के घर पे जो है, और डीआईजी ट्रैफिक से बात हुई, और इसके बाद अब हम इस पूरे सिस्टम को आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, ये सारा सिस्टम है क्या और ये कैसे होता है। ये तमाम डिजिटल सिस्टम है। कैमरे जो हमारे लगे हुए हैं वो ऑटो चलान जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारे अप्रूवल बैठते हैं, वो जैसे ही जनरेट करके यहाँ हमारे पास भेजते हैं, फिर ऑटो पे भी अप्रूव करके यहाँ पे भेजते हैं, इधर प्रिंट हो। ये देखें इस वक्त तमाम जो है जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ये आपको सारे जो है नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक कि उनके दफातर में भी जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं। तो ये अब जो है ये कैमरा है, उसके अलावा ये कैमरा है। तो इसमें जो है यहाँ आपने, इसका मतलब इस ऑफिस में भी कैमरे लगाए हुए हैं, यहाँ की भी मॉनिटरिंग होती रहे। यहाँ भी नहीं हो बिल्कुल, इसको भी नहीं। हाँ, ये जो कैमरे हैं, ये कैमरे, ये कहाँ के कैमरे हैं? ये वाला वो वाला जो है ना शहीद मिलत पे कैमरा है हमारा, वो जो सामने जो आपको दिखा रहा है, तारक रोड का आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा शीरीन जना कॉलोनी, ये जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल को रोड जा रहा है, उसका कैमरा आपको इसके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और ये वाले जो कैमरे हैं ये सारी कराची मुख्तलिफ है। बाकी ये वाला हमारा चार्ट है जो यहाँ पे हम जिसके ऊपर काम करते हैं कि अभी जैसे सीट बेल्ट के 1882 चलान हो चुके हैं टोटल टिकट। जी आज के ज़्यादा चलान जो इस वक्त हो रहे हैं वो सीट बेल्ट पे हो रहे हैं। मैं वो जो कैमरा डिटेक्ट करता है, कैमरे के अंदर ऑटो जनरेट सिस्टम है, उसमें जो भी चीज़ें हम डालते हैं उसमें वो उसी के चलान बना रहा है। जो उनको जो देखता है, जो भी वायलेशन को वो डिटेक्ट करता है। अगर मोबाइल फ़ोन वाले उसने 77 डिटेक्ट किए, ओवर स्पीडिंग वाले 197 किए, रेड सिग्नल क्योंकि सिग्नल कराची में है ही बहुत कम, तो इसीलिए वो कम चलान हुए हैं। अभी टोटल कितने चलान जो है आप लोगों के घरों में भेज चुके हैं एक अंदाजे के मुताबिक? सर 2,19,000 आज तक की डेट तक हम टिकट इशू कर चुके हैं, जो कि तमाम किस्म की गाड़ियों को, जिसमें सरकारी महकमे की गाड़ियां शामिल हैं और उसके अलावा हमारी सिंध पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं, जो हम हैवी व्हीकल्स भी। आपकी पुलिस मोबाइलों को? अब पुलिस मोबाइलों को भी तकरीबन 500 से ज़्यादा की पुलिस मोबाइलें भी डिटेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा सिस्टम खुद का कभी चलान नहीं हुआ? फ़िलहाल हमारा तो नहीं, बाकी हमारी गाड़ियों का हुआ कि हमारी ट्रैफिक की। बाकी मेरी गाड़ी जिस दिन से सिस्टम शुरू हुआ है, मैं बजाते खुद और मेरा ड्राइवर सीट बेल्ट के बगैर नहीं चलाते गाड़ी। अच्छा, चला यानी कि ये डर तो है ना फिर? बहुत डर है। मतलब मैं अपने बच्चों को बिल्कुल, अगर आप सरकारी मुलाजिम है, आपका चलान होगा तो फिर ऊपर अफसरान भी पूछेंगे। बल्कि जो हमारे सरकारी मुलाजमों के लिए तो 2 हैं कि वो फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है। हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन महकमा भी। ज़ाहिर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये लोगों ने फिर पे कितने किए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक, जो चलान आपने ये ई टिकटिंग की? सर देखिए, सीएम साहब ने जो इसकी इनाग्रेशन के वक्त ऐलान किया था कि पहला चलान माफ़ है, तो लोगों ने इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाया है कि इसमें जो 90% लोगों ने इस सहूलत से इस्तेफ़ादा लिया है और अपने चलान, जो पहला चलान हुआ उसको वेव ऑफ करवाया है। उसके अलावा कुछ परसेंटेज है जिसको लोगों ने पे करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन एक मखसूस तादाद हम उसकी अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये अकाउंट अभी जारी है। अच्छा,
थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि मसलन ये इधर कैमरे से हो कि आपके पास ये आ गया, क्योंकि सादर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको ही मालूमात है सारी, तो फिर उसके बाद आप ये कोरियर के ज़रिए भेजते हैं? जी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ये लोगों के घरों तक पहुंचता है। इसके अलावा एप्लीकेशन भी जो है ट्रैक्स के नाम से दी गई है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना टिकट चेक कर सकते हैं। तो वापस कितने आए होंगे चलाने के अंदाजे के मुताबिक जो आपने भेजे हैं सर डाक? जी बिल्कुल, वापस भी आते हैं। कोई लोगों के एड्रेस भी तो नहीं होंगे? 20-25% वापस भी आते हैं, लेकिन वही लोग अपनी एप्लीकेशन से जब उनको पता चलता है कि हमारे चालान हुआ है, तो शहर में 11 मुकामात पर सहूलत सेंटर कायम किए गए हैं। वो वहाँ से जाकर अपना डुप्लीकेट जो है इशू करवा कर और वहाँ से अपना वेव ऑफ भी करवाते हैं, और जिसको पे करना होता है वहाँ से पे भी करते हैं। तो खैर साहब, ये बहुत मुश्किल मरहला है। अब वो जो वापस आए हैं उनके तो एड्रेसेस भी नहीं है आपके पास, तो ये इसके लिए फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए अभी तो फिलहाल उसके एड्रेसेस का हमने एक्साइज को लिखा है कि जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनके क्लियर एड्रेस करें, उनके फ़ोन नंबर भी लें। बाकी शहरी अभी माशाल्लाह बहुत होशियार हो गए हैं, वो ट्रैक्स पे वो खुद ही अपने चलान चेक कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास चलान तो नहीं आया, बाकी मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी का चलान हो गया, तो वो हमारे जैसे जैद साहब ने बताया कि सहूलत सेंटर जाते हैं, वहाँ से हम डुप्लीकेट इशू कर देते हैं। अच्छा जैद साहब, ऐसा भी हुआ है कोई गलत चलान हुए हैं और लोग वो वहाँ सहूलत सेंटर पर जाके? जी बिल्कुल सर, सहूलत सेंटर इसीलिए कायम किए गए हैं कि कोई भी किसी भी किस्म के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप जाकर वहाँ रुजू कर सकते हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं और उनकी कंप्लेन के ऊपर बिल्कुल अमल करके उनके चलान को ख़त्म किया गया। उसका बाकायदा हमने एक मैकेनिज़्म बना दिया है, एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसमें CPLC का एक नुमाइंदा है, हमारा SSP है और एक वो कंसर्न DSP है। कोई भी अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ है कि मेरी गाड़ी का चलान गलत हो गया है, कि भाई गाड़ी मेरी प्राडो थी, ये चलान जो है आल्टो का हो गया है, तो इसमें तो तस्वीर में, तो वो हमारी कमेटी उसको चेक करती है। यानी कि ऐसे वाक़यात भी हुए? ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं कि नंबर में ना थोड़ी सी, क्योंकि कैमरा है ना उसमें हो सकता है कि डिजिटल है, बाज़ दफ़ा वो फुटेज लेता है, तो जब वो एड्रेस निकालता है तो हो सकता है किसी दूसरी गाड़ी का निकला। तो वो जब तस्वीर लेता है तो और गाड़ी के भी ऐसा हो जाता है। मतलब बहुत सारी आई हैं उनको इसकी रोकथाम के लिए फिर आपने कोई आगे? अभी इसके ऊपर बहुत सारा, क्योंकि अभी तो ये बेबी है, अभी बड़ा हो रहा है, इशू है, जो इशू आ रहे हैं इंशाल्लाह रिजॉल्व हो रहे हैं और आप बेहतरी की तरफ आ गए कि वो तमाम मसलन एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये सारे एक ही पेज पे है। तो अब इनमें जो भी इशू आ रहे हैं स्टेट यानी कि अभी एक्साइज की तरफ से जब आपको डेटा फ्राहम किया जाएगा जो ये वापस आ रहे हैं चलान, तो फिर उन लोगों तक वो चलान भेजे जाएगा? वो सारा सिस्टम बन गया। अब जो गाड़ियों को नहीं भी मारे तो उनको हम ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। कोई 500 के करीब गाड़ियाँ ब्लैक लिस्टेड भी हो चुकी हैं जो अब हाम में है, तो वो फिर उनके ट्रैक्स वाली जो हमारा एक जो S4 का मनसूबा है उसमें हमारी गाड़ियाँ, जब वो गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी तो क्लियर हो जाएंगी गाड़ियाँ इंशाल्लाह तमाम। आपके सरकारी अफसरों ने भी चलान भरे? हाँ, सरकारी अफसरों ने भी, जिसका भी दूसरा चलान हुआ है उसको भरना ही है, किसी को कोई माफ़ी नहीं। वो सरकारी अफसर हो, बल्कि सरकार ने ज़्यादा भरे हैं, वो डर के मारे बहुत जल्दी भरते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा मकसद है आपको अवेयरनेस देना, और ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो है ये आप ये इधर चलान तैयार हो रहा है जी, ये दिखाइएगा। आते ही अप्रूव करते हैं इसको। एक्चुअली जो कैमरा जो वायलेशन डिटेक्ट करता है वो चलान क्रिएट करके हमारे पास भेजता है, तो हम उसमें से यहाँ आकर अप्रूव एक सिंपल उसको जो है रिव्यू करते हैं, जिसके अंदर एविडेंस क्लियर नज़र आना चाहिए, एड्रेस जो एप्लीकेंट का है वो वायलेटर का एड्रेस हम चेक करते हैं। जब ये तमाम चीज़ें तसल्ली करके उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाता है, प्रिंटिंग होकर फिर ये आगे जाता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। नाज़रीन, हमारा मकसद है आपको मालूमात देना ताकि आपको मालूम हो सके कि ये सारा सिस्टम जो है ई टिकटिंग वाला और ये सिस्टम सारा कैसे चल रहा है। हमने आपको जो ट्रैफिक पुलिस का जो इस वक्त कराची में सेंटर बनाया गया ट्रैकिंग सिस्टम फेस जो है के हवाले से, ई टिकटिंग का फेस ट्रेसिंग के हवाले से, तो वो हमने आपको दिखाया कि वो निज़ाम सारा इसी रूम से, जो कराची वालों, ये सारे जो ई टिकट आ रहे हैं आपको, आपके घर पे चलान आ रहे हैं, ये इसी कमरे से आ रहे हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कराची के हवाले से क्या आपको हम दिखा सकते हैं। मज़ीद चलते हैं और ख़ासकर ट्रैफिक अफसरान का, पुलिस अफसरान का जो है बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है भरपूर तावन हमारे साथ किया। जी नाज़रीन, ये वो रूम है जहाँ से ये सारे जो आपको चलान भेजे जाते हैं, तो यहाँ भी ज़रा देखते हैं। यहाँ तो फिर साहब ये उधर से जो है ये चलान सारे होने के बाद यहाँ शुरू होने के बाद यहाँ है। अब ये यहाँ से जो है सबको
यहाँ से ये अप्रूव होने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ प्रिंट होते हैं, प्रिंट होने के बाद इनके पूरे एड्रेस वो हम जो आता है उनका जो पोस्ट ऑफिस वाला उनको ये हैंड ओवर करते हैं। यानी कि मिसाल तौर आज हुए हैं 10,000 चालान, जी जी मिसाल देता हूं। जी जी, तो 10 के 10 आज शाम को पोस्ट हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि वो उसी दिन ही हम बर्डन जो है वो ना आए, ताकि इधर ना बने करें। इधर ये जितने लड़के बैठे हैं ये सारे यही काम करते हैं कि इसको बंडल बनाते हैं, उनको पोस्ट ऑफिस के शाम को उनके रिसीव करवाते हैं, वो फिर उनको तरसील यानी कि आपके पास इधर कोई पेंडिंग नहीं है? नहीं, हमारे पास पेंडेंसी नहीं होती यहाँ पे, हम रखते ही नहीं कि जैसे आता है हम फौरी तौर पे हम कहते हैं कि उनके घर तक पहुँचे चालान। यानी कि गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द रेवेन्यू आए। गवर्नमेंट का इसमें कोई रेवेन्यू का नहीं है, मैंने कि उनके तक ये इतला पहुँचे कि उन्होंने एक वायलेशन की है कोई। तो रेवेन्यू भी तो इकट्ठा हो रहा है ना? नहीं, नो डाउट रेवेन्यू भी इकट्ठा, बाकी हम तो कहते हैं कि भाई लोग ना जो। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले मैनुअल जो चालान थे उस पर ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? अब चालान का थोड़ा सा रेशियो बढ़ गया। बाकी इस दफ़ा तो जितना जब से ये शुरू हुआ है 4-5 महीने से तो रेवेन्यू है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि माफ़ी का था, सारों ने पूरी कराची ने 4 महीने से लेके आज तक 4 माह से कराची को माफ़ी है आज। ये पिछला जब भी मसलन 1 अक्टूबर से मैनुअल चलान बंद कर दिया था, 1 अक्टूबर से लेके 27 तक तो कोई चलान था ही नहीं। 27 से ये टैक्स सिस्टम आया तो इसने ये जनरेट किया, इसका भी पहला माफ़ी वाला था। तब उसमें हज़ारों लोगों ने माफ़ी करवाई है, किसी ने कोई पैसा नहीं दिए भाई। अब माफ़ी ख़त्म हो चुकी। अब जो जिसका पहला चलान हो गया है उसके लिए माफ़ी ख़त्म। ब्रेक के बाद दोबारा कराची से हाजिर हैं और ये कराची का इलाका है मलीर हल्ट, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कराची शहर जो है इस वक्त पूरा खोद दिया गया है। इसमें देखें सिर्फ एक को इदारे का कसूर हम नहीं कह सकते हैं, इसमें जो है सुई गैस है, उनकी तरफ से भी ये खुदाइयाँ की गई हैं, लेकिन ये खुदाइयाँ करने के बाद इसको पाइपलाइन जो है उस डालने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन जब तक ये सारे इदारे एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे या एक पेज पर नहीं होंगे तो ये काम जो है, क्योंकि इस पे कराची शहर की खूबसूरती के लिए तमाम इदारे और इसके साथ साथ खासकर जो है वफाक और सूबे का एक पेज पे होना ज़रूरी है, तब भी जाके कराची शहर की खूबसूरतियाँ दोबारा जो है वो लाई जा सकती हैं। कराची शहर एक खूबसूरत शहर है। मैं कहता हूँ कि कराची अगर देखा जाए तो एक मुल्क है और यहाँ जो है पाकिस्तान का तकरीबन कोई 65% रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, लेकिन उसके बावजूद कराची में इस वक्त आवाम की महरूमियाँ हैं। प्रोग्राम सच की आवाज़ का मकसद ये होता है कि आवाम के सामने सच लाया जाए और आवाम को सच दिखाया जाए। तो ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, दूर दूर तक आपकी नज़र पड़ती है। अगर आप टैंक चौक तक देखें तो ये सारा ऐसे रोड का इसी तरीके से हाल है और इसका आगे जो है अभी पुरसाने हाल भी नहीं है। और हुकूमत की जानिब से अगर देखा जाए तो काम जितने भी हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। तो हुकूमत को यहाँ पर जो है चाहिए कि फौरी तौर पे इक़दाम करें। यहाँ पर जो कराची के बसने वाले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इन रोडों की टूट फूट का शिकार रोड जो है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है इंटरनेशनल ट्रैफिक कवानीन जो है वो मुतारफ़ करवा दिए गए हैं, जैसे ई चलान। तो भाई ई चलान, आप ई चलान की तरफ जा रहे हैं, आप इसको डिजिटल पे लेके जा रहे हैं, तो डिजिटल के लिए क्या ये सहूलतें देंगे? ये हमारा डिजिटल कराची है। आप इसको ये कहेंगे कि ये डिजिटल कराची है और आवाम फिर आपको देखें, आवाम फिर बोले भी नहीं। भाई आप पहले रोड जो है वो आवाम को इंटरनेशनल सतह के दें। मैं कहता हूँ कि जब आप इस वक्त कराची के शहर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक इतनी जगहों पे कभी कभी जाम हो जाता है कि जो है मैं कुरंगी की तरफ गया, मैं शारा फैसल की तरफ गया, मैं जिस इलाके में भी गया हूँ तो ट्रैफिक जैम मुझे ऐसे नज़र आया। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि एक वक्त था चलो ट्रैफिक पुलिस की नफरी वहाँ पहुँच जाती थी। अब तो ये हाल है कि जब से ये डिजिटल पे आप आए हैं तो ट्रैफिक पुलिस की नफरी का नामो निशान आपको नज़र नहीं आता। कहीं आपको किसी शादो नाज़र किसी इलाके में आपको ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो नज़र आए तो वो बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि कराची शहर को जैसे आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, हम भी आपके साथ हैं, अवाम भी आपके साथ, हुकूमत इदारे सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो ये शहर की खूबसूरती नहीं की लाई जा सकती। इस वक्त जो है शहर को खूबसूरत बनाना है, सारे इदारे और सारे जितने भी इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उसके अलावा हुकूमत है, ये सारे एक पेज पे होंगे तो जाके कराची शहर की खूबसूरतियाँ जो हैं वो दोबारा वापस आएंगी और
दोबारा देखिए, इसको इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जाता है कराची का, लेकिन जब कोई बाहर से लोग आते हैं तो उस शहर की आपको पता है सफाई सुथराई का निज़ाम नाकिस, उसके साथ साथ गटरों के ढक्कन नहीं है, गटरों का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब कराची को रीडिज़ाइन की ज़रूरत है, कराची को मज़ीद खूबसूरत करना है तो इसको जो है मज़ीद जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखें, इसमें सिर्फ हुकूमत का कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर हमारा भी है, हमारे अवाम का भी है कि ज़रा सी बात होती है, आप ज़्यादा वाह वेले तो करते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए। ये कराची के रोड तो वही हैं और ट्रैफिक कितना हो गया, क्योंकि जैसे बैंकों ने लीज पे गाड़ियां देनी शुरू की, जो बंदा साइकिल पे था वो मोटरसाइकिल पे आ गया, जो मोटरसाइकिलों वाले थे वो गाड़ियों पे आ गए। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर हजरात की भी यहाँ आप जो है उसको गुंडागर्दी कह सकते हैं कि ना गाड़ियों को नंबर प्लेटें लगी हैं, ना गाड़ियों के ऊपर जो है उन्होंने सही तरीके से कोई यानी कि फिटनेस भी आपको जो है वो भी नहीं मिलेगी। तो जब तक हम सब मिलकर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो इस शहर की खूबसूरती जो है उसको वापस नहीं ला सकते। मज़ीद बात कर लेते हैं अवाम से, तो इस शहर की अवाम उस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। रोड टूट फूट का शिकार, आम शहरी परेशान और ट्रैफिक चलान, ई चलान, कौन सा चलान। लाइट की बात है, देखना पड़ रहा है इंतजाम की, और बाकी रोड के तो हालात आपको पता ही है कैसे है। हालात बनता भी है तो रोड फिर वही दोबारा खुदाई हो जाती है, तो रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, हर जगह के ख़राब है। आप क्या कहेंगे, वज़ीर आला सिंध को पैगाम देंगे? यही बोलेंगे रोड बनाएं, आप सही करें रोड, पहले फिर इंतजाम रखें, आप इंतजाम भी इतने महंगे यानी कि ई चलान करें, लेकिन कम से कम आपको सहूलतें दें। जैसे कि हमने आपको दिखाया कराची शहर के रोड टूट फूट का शिकार, वो भी दिखाया। इसके साथ साथ आजकल ई चलान का कराची शहर में बहुत बड़ा मसला है और चलानों की भरमार, और जो है उस चलानों के जुर्मानों की रकम जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से कराची के शहरी परेशान नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कराची के शहरी ये भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि अगर रोड बन जाते हैं तो ई चलान हो या दीगर चलान हो, तो उससे उनको अवाम को जो है रोड बनने से फायदा ये होगा कि एक तो उनके टाइम की बचत होगी और इसके साथ साथ उनको जो है गाड़ियां उनकी वो बच जाया करेंगी, जो गाड़ियों का नुकसान होता है, और ख़ासकर जो सेवरेज सिस्टम है वो बेहतर होगा और कराची की सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। लेकिन कराची के शहरी इसी उम्मीद पर हैं कि कब जो है उनके शहर के ये मसाइल हल हो, और ख़ासकर जो ट्रैफिक जैम का मसला ये हल हो, क्योंकि ट्रैफिक जैम के भी इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे कि डीआईजी ट्रैफिक से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मसाइल के हल के लिए हम तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के शहरियों की सहूलियात के लिए हम रोड के वाले से भी, क्योंकि तमाम तर इदारे जो है इस वक्त एक दूसरे के राब्ते में हैं, लोगों ने मुतालबा किया है कि कराची के शहरियों को जल्द अज जल्द इन मसाइल से जो है कुछ छुटकारा दिलाया जाए। आज के प्रोग्राम कराची से जो है हमने आपको सारे ये अवामी मसाइल भी दिखाए और सच दिखाया। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मैं रमीत को दीजिएगा इजाज़त। नए किसी शहर के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे।